इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस, तमाम लेटेस्ट वीजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल सुबानी है और आज के इस खुशगवार दिन पे हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और हम जिस मुल्क के बारे में बात करना चाहते हैं वो एक शेंजन ममालिक में एक खूबसूरत कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे और उसके कैपिटल की बात करें जिसको कहते हैं ओस्लो। नॉर्वे में जो करेंसी है उसे नॉक कहा जाता है, नॉर्वेजियन क्रोनर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म नॉक है। पर डे आपको क्या एक्सपेंस रिक्वायर्ड है नॉर्वे विजिट करने के लिए, तो इस हवाले से एम्बेसी ने हमारे लिए और आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है कि जहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको 500 नॉक पर डे एक्सपेंस रिक्वायर्ड है एज अ विजिटर। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है नॉर्वे विजिट वीजा, जिसे शॉर्ट टर्म वीजा कहते हैं। आप वो हासिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपका MRC अगर आप मैरिड हैं, और आपका FRC साथ अटैच होगा। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 15 लाख एज अ सोलो ट्रैवलर। अगर आप फैमिली के साथ विजिट करना चाहते हैं तो 35 लाख मिनिमम आपके पास बैंक में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये शेंजन स्टेट है तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है जो कि 30,000 यूरो के कवरेज उसमें लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन, जो आपकी होटल रिजर्वेशन है, वो अटैच करनी होती है। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो इनविटेशन अटैच होगा। एज पर नॉर्वेजियन एम्बेसी आपको ट्रैवल टिकट्स अटैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सिटी टूर वाला सेगमेंट आपके लिए प्ले किया जाए जिसमें हम ओस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे का, उसकी कुछ झलकियां आपके सामने रखते हैं ताकि आप उससे लुत्फ अंदोज हो सके। उम्मीद करता हूं कि ओस्लो की झलकियां आपको बहुत पसंद आई होंगी, बहुत लुत्फअंदोज हुए होंगे आप उससे। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में नॉर्वे का विजिट वीजा, जिसे शेंजन वीजा कहते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। इसका जो शेंजन फॉर्म है, जो कि हार्मोनाइज्ड फॉर्म कहते हैं, उसे हासिल करने के लिए आपको नॉर्वे की एम्बेसी एक वेबसाइट फॉर्म करती है जिसे UDI पोर्टल कहते हैं, UDI, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पोर्टल पे विजिट करने के बाद आप इसमें जिस तरह आप अमेरिका के वीजे में या आप कनाडा के वीजे में एक फॉर्म फिल करते हैं इनकी वेबसाइट पे, इसी तरह UDI पोर्टल पे भी आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद एट द एंड ऑफ द फॉर्म आपको वहां पे फीस पे करना होती है। जो फीस है वो है 90 यूरो, आपको वो पे करनी होती है अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से। वो पे करने के बाद आपको एक फॉर्म मिल जाता है। उस फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करने हैं, जिसका मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, और वो लेकर आपको VFS ऑफिस जाना होता है। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में VFS ग्लोबल नॉर्वे एम्बेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और जहां पे जो एप्लीकेशन है वो VFS के ग्लोबल की ऑफिस ही प्रोसीड हो रही है, तो इसलिए आपको VFS ग्लोबल ऑफिस विजिट करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। यूजुअली जो प्रोसेसिंग टाइम है, ऐसे केस को मैं खुद विटनेस कर चुका हूं कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है कि नॉर्वे ने वीजा इशू कर दिया है। लेकिन अगर नॉर्वे एम्बेसी सेटिस्फाइड नहीं होती तो जो उनका UDI डिपार्टमेंट है वो आपका केस वहां रेफर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ता है और सम टाइम ये केस 2 से 3 माह भी लग जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपर्ट की रहनुमाई हमेशा आपके लिए मददगार साबित होती है, तो नॉर्वे का विजिट वीजा, शेंजन वीजा हासिल करने के लिए ZNet ग्लोबल वीजा टीम से कांटेक्ट करें, मेरे साथ कंसल्ट करें, अपने केस को मेरे सामने बयान करें। अगर आप रिफ्यूज हो चुके हैं नॉर्वे वीजा के लिए या शेंजन वीजा के लिए तो याद रखिएगा 6 महीने तक कम से कम आपको वेट
वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीजा अप्लाई करें। लेकिन इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के साथ एक डॉक्यूमेंट को ऐड करना मत भूलिएगा, जो आपके फाइनेंशियल मीन्स हैं, जिसमें आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट भी अपनी डिक्लेयर करनी होती है, अपने 2 साल की स्टेटमेंट शो करनी होती है कि आपने अपने 2 साल में क्या एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नॉर्वे का वीजा पाकिस्तान में रहते हुए कैसे हासिल करते हैं, इस पे वर्क करना शुरू कर दें। और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।